भू कानून को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुलाई है बैठक। अब सचिवों से रायशुमारी करके होगा भू कानून पर मंथन। हम शीघ्र ही राज्य में एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा इस समय जो टारगेट बना हुआ है वो भू कानून है। चाहे गांव के लोग हो या फिर शहर में रहने वाले उत्तराखंडी हो या फिर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, सभी एक बात कह रहे हैं कि सख्त से सख्त भू कानून इस समय उत्तराखंड में लाया जाएगा। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड में अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून बनाने के लिए एक बिल लाया जाएगा अगले ही बजट सत्र में, तो वहीं दूसरी तरफ भी जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उन्होंने भी भू कानून को लेकर अब जो रायशुमारी है उसको लेकर एक बैठक बुलाई है। ये जो बैठक है ये 2 दिसंबर को राज्य सचिवालय में होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार भू कानून में नए बदलाव करने से पहले उन सभी पहलुओं पर गहराई से सोच विचार कर लेना चाहती है जो राज्य में होने वाले निवेश पर असर डाल सकते हैं। मुख्य सचिव ने सभी सचिवों से भू कानून के संबंध में सुझाव भी देने के लिए कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून बनाने के लिए बिल लाने का ऐलान भी कर दिया है। जब तक भू कानून में बदलाव नहीं हो जाता है तब तक सरकार इसके दुरुपयोग रोकने के लिए कदम भी उठा चुकी है। सीएम के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में भूमि की खरीद फरोख्त की जांच शुरू भी हो गई है। साथ ही साथ सरकार भू कानून के संबंध में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित कर चुकी है, जिसमें 23 सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति भी बना चुकी है। सिफारिशों का अध्ययन का यह सिलसिला अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर समिति के सदस्यों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में भी मंथन किया है। अब मुख्य सचिव अपने वरिष्ठ नौकरशाहों की रायशुमारी भी करेगी और ये बैठक 2 दिसंबर को बुलाई गई है सचिवालय में। एक तरफ जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद सशक्त भू कानून लाने के लिए ऐलान कर दिया है कि अगला जो बजट सत्र आएगा उसमें सशक्त भू कानून उत्तराखंड में एक बिल पास कर दिया जाएगा। अभी तक सरकार ने भू कानून को लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं इस बारे में भी आपको बताते हैं। आपको बताएंगे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। राज्य के बाहर के लोगों के लिए भू कानून में प्रति परिवार शहरी क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने का प्रावधान है, लेकिन एक ही परिवार के लोगों ने अलग अलग जो भूमि खरीदी है भू कानून का उल्लंघन करके उन सभी को ऐसे चिन्हित, सभी जिलाधिकारियों को ऐसे चिन्हित जो भूमियां हैं उनको करने के निर्देश दे दिए हैं और इन सभी पे एक्शन लेने के भी निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि जो सभी जिलाधिकारी हैं उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें बड़ी संख्या में भू कानून के उल्लंघन के मामले भी सामने आए हैं और मुख्य सचिव ने के निर्देश पर भू कानून का उल्लंघन करने वालों को जिलाधिकारियों ने नोटिस भी भेज दिया है और कुछ एक मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो भू कानून जहां उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी विषय बन चुका है, चाहे पहाड़ में रहने वाला हमारा पहाड़ी हो या फिर शहर में बसने वाला हमारा उत्तराखंडी भाई हो, चाहे सीएम हो या फिर पीएम हो, खुद भू कानून की बात करने वाले जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है तो अब भू माफिया वालों के भी छक्के छूटने निश्चित हो चुका है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक खबर आई है जहां पर सरकार ने चेताया है कि भू कानून का उल्लंघन करने वाले जो बाहरी व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले जमीन खरीदी थी, अब वो सस्ते दामों में उत्तराखंड वालों को ही वो जमीन बेच रहे हैं। लेकिन सरकार ने ऐसे धोखाधड़ी करने वालों से बचने का भी एक फरमान जारी कर दिया है कि ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों से जमीन खरीदने से अब उत्तराखंडी ऐसे लोगों से अब जमीन ना खरीदें। बहरहाल ये ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है कि अगले बजट सत्र में भू कानून का एक मजबूत भू कानून का बिल उत्तराखंड में पास कर दिया जाएगा। जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है उसी तरह से भू कानून भी अब उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।